हाय, कैसे हैं आप? मैं हूँ दीक्षा और मैं आपके लिए आज एक टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। बहुत ही फ़ेमस टॉपिक है आज के टाइम का और वो है ट्विन फ्लेम। क्या हम अपने ट्विन फ्लेम को पहचान सकते हैं? या फिर हमें कैसे पता चले कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है? तो इसी के बारे में मैं आज बात करूँगी। कैसे हमें पता चले कि वही हमारा ट्विन फ्लेम है? वही हमारा अदर हाफ या फिर कह लो काउंटर पार्ट या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन, ये हमें कैसे पता चलेगा? और यही जानने के लिए न जाने कितने लोग गलत लोगों के झांसे में फंसते हैं, उन्हें पैसे भी देते हैं और फिर और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं और ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसी टॉपिक पर बात की जाए। वैसे तो ये इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरी तरफ से भी एक ये छोटा-सा कंट्रीब्यूशन है यूट्यूब में इतनी भरी सारे वीडियोस के बीच में। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले यही बताऊँगी कि अगर यही मेरा ट्विन फ्लेम है, तो सबसे पहले अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है ना, तो आपके मन में ये कोई सवाल ही नहीं आएगा। आपकी सोल, आपकी अपनी सोल है ना, वो चीज़ को स्टैम्प लगा देगी। क्यों? अंदर से जवाब आ जाएगा कि हाँ, यही मेरा ट्विन फ्लेम है। ये कोई और नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी खुद की सोल बता सकती है, आपके अंदर की आवाज़ बता सकती है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले है ना अंदर से डेस्परेशन, ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ों को हटाना होगा। कैसे? खुद पर काम करके। ये तो हर कोई कहता है, लेकिन काम करना कैसे है? सीधी-सी बात है, अपनी जो भी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई जहाँ पर आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं, चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो, पर्सनल हो, अपनी सेल्फ़ के लिए हो, अपनी पर्सनैलिटी के लिए हो, अपने आप को निखारना, सँवारना और अपनी सोल के लिए काम करना। जो चीज़ आपको खुशी दे, अपने आप को प्रायोरिटी में रखकर आप जो भी काम करते हो ना, वही एक तरीके से खुद पर काम करना होता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने आप को साइड करके सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ट्विन फ्लेम ये है पाने के लिए, उसी के पीछे भागे जा रहे हो और उसी को पाने के लिए हर एक चीज़ किए जा रहे हो ना, तो आप और डेस्परेट हो जाओगे। आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, वो जो आपका है, वो आपको मिलेगा। लेकिन उसके चक्कर में अपने आप को नहीं खोना है, अपनी सेल्फ़ को नहीं खोना है, अपने आप को इतना डेस्परेशन में नहीं लेके जाना है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसका नतीजा भी ना मिले और आप उल्टा और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाओ। और एक और बात ये है कि प्लीज़ आप किसी से गाइडेंस लें जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, लेकिन हर तीसरी चौथी वीडियो में जाकर गाइडेंस मत मांगिए। हर जगह जाकर ये मत बताइए कि अरे यार, मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। सिंपल सी बात है, कुछ छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में लेके आइए जो कि अध्यात्म से जुड़ी हो, स्पिरिचुअलिटी जिसे हम कहते हैं, उससे जुड़ी हो। चाहे वो कोई भी हो, आपको खुद को लगना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ करना मुझे अच्छा लगता है और ये कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़ी हुई है। वो चीज़ें आप करो, करना शुरू करो। एक एक होता है ना कि एक लाइफ़, आपकी लाइफ़ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है? आप अपनी ज़िंदगी में पूरे दिन में आप क्या कर रहे हो? क्या जो चीज़ें कर रहे हो, वो चीज़ें करने के बाद आपको तसल्ली है अंदर से कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया। अपनी अपनी सोल को खुशी फ़ील करा पाओ, ऐसा कुछ किया। खुद के लिए खुद को तो बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना खुद को साइड नहीं कर देना है। ऑफ़ कोर्स दूसरों की खुशी का ध्यान रखना है, लेकिन उस चक्कर में खुद नहीं घिस जाना है। पता चला कि नहीं, मेरा तो चल जाएगा, पहले उसका हो जाए, मेरा तो चल जाएगा, पहले तो उसका हो जाए, नहीं। यहाँ तो फिर सेल्फ लव तो आप लैक कर रहे हो ना, ये नहीं होना चाहिए। ऑफ़ कोर्स उसका भी हो जाए, लेकिन अपना भी करना है, उसे साइड में मत रखना। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अ, एकदम सेल्फ मेड फेमिनाइन, पावरफुल फेमिनाइन में लेकर आओगे ना कि यस, कोई रहे, जाए, आपके इमोशंस यानी कि आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, उसको ज़रा सी भी चोट ना लगे। चोट इन द सेंस ज़रा सा भी वो ना हिले। और सपोज़ अगर आपको तकलीफ़ हो भी जाए किसी चीज़ से, आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो भी जाए, तो आपके अंदर वो एक काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर वो एक होना चाहिए कि ठीक है, मैं दुखी हूँ, अब मुझे दुखी ही नहीं रहना है, मुझे उस स्टेट में से खुद को बाहर लाने के लिए क्या करना है, उस पर ध्यान देना है। खुद पर ध्यान दो। पागलों की तरह सिर्फ ट्विन फ्लेम पाने के चक्कर में मत भागो। ऐसे तो खुद भी जाओगे, वो तो जाएगा ही जाएगा।
तो खुद को पहले वापस लेके आओ, खुद को पाओ, तो उसे अपने आप पालोगे। खुद को खोकर उसे नहीं पा सकते, सीधी-सी बात है। और ये चीज़ है ना, कोई कन्फर्म करके नहीं बताएगा। आपकी आत्मा का दूसरा टुकड़ा, दूसरा पार्ट कौन-सी आत्मा है, ये कोई तीसरी आत्मा बताएगी नहीं, ये तो आपकी खुद की आत्मा बताएगी ना। खुद को फ़ील होना चाहिए ना कि कहाँ पर पीस फ़ील हो रहा है और कहाँ पर किसके साथ रहकर डिप्रेशन फ़ील हो रहा है। नहीं, चाहे अगर ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, लेकिन आपको पता भी हो कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन उसके साथ अगर आपको डिप्रेशन फ़ील हो रहा है ना, तो वहाँ पर से भी थोड़े टाइम के लिए कट करो खुद को। खुद को कट करो, खुद की एनर्जी शील्ड को प्रोटेक्ट करो, उसे फ़ीड करना बंद करो। ऐसा नहीं है कि आपने ही वो लेके रखा है कि नहीं भाई मैं ही तपस्या करूँगी और खुद को तो हील करूँगी, उसे भी हील करती रहूँगी। नहीं, ये प्रायोरिटी माइंड में निकाल दो। पहले खुद को हील करो, अंदर के वुंड्स हील करो। और एक बात याद रखना, हीलिंग कोई एक रात की बात नहीं है। न जाने कितनी सारी जर्नी आपकी सोल करके आई है। आप एक चीज़ हील करोगे, दूसरी सरफेस पे आ जाएगी, दूसरी हील करोगे, तीसरी सरफेस पे आ जाएगी। तो ये चलता रहेगा, इट्स एंडलेस। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी आप हो, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आपके हाथ में है, आप किसी भी चीज़ से डेस्परेट नहीं हो, ऑब्सेस्ड नहीं हो, तो ही समझना कि आप अपने आप को प्यार करते हो और आपने अपने आप को पाया है। किसी को पाने के लिए खुद को खोना नहीं है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। बाकी जो आपके लिए है बेहतर है, वो आपको मिलेगा। किसी चीज़ के पीछे मत भागो, किसी को पाने के पीछे मत भागो, किसी यूनियन के पीछे मत भागो, किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो सिवाय अपने आप के। जहाँ आपने खुद को छोड़कर दूसरों के पीछे, ट्विन फ्लेम के पीछे या सोलमेट के पीछे भागना शुरू किया ना, तो याद रखना वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप भी अपने आप से चले जाओगे। अब अपने आप से चले जाना यानी खुद का समय बर्बाद कर लोगे। खुद के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा और वो तो नहीं ही आएगा, और ये चीज़ माइंड में रखना। लेकिन खुद के अंदर अपने आप को इतना ताकतवर, इमोशनली ताकतवर बनाना है कि आए चाहे ना आए, कोई बात नहीं। आपका जो काम है, आपका जो कर्मा है, आपकी जो प्रायोरिटी है, उस पर से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। और प्लीज़ ये चक्कर में किसी के पास जाकर अननेसेसरी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको गाइडेंस लेनी है किसी से और आपको यकीन है, तो आप ज़रूर लो। लेकिन ये मत करो कि उसने मुझे बोला है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन आपका दिल तो अभी श्योर ही नहीं है। आप फिर किसी और के पास जा रहे हो, फिर किसी और के पास जा रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा? आपका दिल उसी टाइम श्योर हो जाना चाहिए कि जब आपने किसी के साथ कनेक्शन फ़ील किया, फिर आपको किसी थर्ड पर्सन से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। अगर आप 10 जगह जाकर कन्फर्मेशन मांग रहे हो ना कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तो मान के रखो वो नहीं है। अगर वो होता ना, तो अंदर फ़ील हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। और सपोज़ आप कन्फ्यूजन वाली स्टेट में हो, तो खुद को खुद के ऊपर काम करो। कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करो मेडिटेशन की, ध्यान करने की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। इससे आपका मन शांत होगा, और जितना आपका मन शांत होगा, थॉट्स कंट्रोल में आएंगे, उतनी ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलने लग जाएगी। वो जो सोल आपको चीख-चीख कर बता रही होती है ना, ये बहुत सारे थॉट्स के चलते ना आप कभी-कभी कैच ही नहीं कर पाते हो। तो एटलीस्ट ये सब चीज़ों से ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, कोई मंत्र के चैंटिंग से आप अपने आप को ना पहले शांत करो, ताकि जो सोल आपको बता रही होगी ना, तो आप उसे सुन पाओ। तभी आप कंफर्म हो पाओगे। किसी तीसरे पर्सन के बताने से कंफर्म नहीं हो पाओगे। अगर किसी तीसरे ने कह भी दिया ना कि ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, फिर भी अंदर कहीं ना कहीं वो लगेगा, अरे यार उसने बोल तो दिया है, पर क्या सच में वो मेरा ट्विन फ्लेम है? तो डियर, अब यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ना कि किसी तीसरे पर्सन से जाके पूछने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड? तो ये मत करो, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। अपने आप पे काम करो, जवाब डिवाइन आपको आपके टाइम पे अपने आप देने लग जाएगी। साइन सिग्नल आप अवेयर हो, जितना आप अवेयर होना स्टार्ट हो जाओगे ना, उतना आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप किसी से जाके पूछो। आपको खुद से चीज़ें मालूम चलने लग जाएगी, खुद ही आपको साइन मिलने लग जाएंगे, खुद आप एनर्जेटिकली पिक करने लग जाओगे। लेकिन जब तक आप डेस्परेट हो, ऑब्सेस्ड हो, किसी चीज़ के पीछे भागे चले जा रहे हो और खुद को एकदम इग्नोर कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है, तब तक तो मुश्किल है। तो पहले सारा ध्यान खुद पर लेकर आओ, सारी एनर्जी हर जगह से कट कर लो और सारा ध्यान खुद पर लेकर आओ। खुद के अंदर आंखें बंद करो, बैठो, देखो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है अंदर, लिखो। थोड़ा करना पड़ेगा, ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बाहर भागना बंद करो, आंखें बंद करके अंदर भागो अपने।
बाहर भागना छोड़ दो। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।